पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हेलो नमस्कार, मैं नम्रता एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो हेलो पीएमसी में, जहां आप पूछ सकते हैं हमसे अपना कोई भी सवाल। जी हां, यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उस समस्या को, उस परेशानी को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। जी हाँ, हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे तक हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं अपने सभी दर्शकों की समस्याओं को दूर करने के लिए। आप हमसे ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे साथ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर अरुणा सहगल जी। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं अरुणा मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। जी, तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है जिसका सवाल आप जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल करके वो प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। जी, तो मैम, हमारे जो प्रश्न सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं, आइए उनको जान लेते हैं। मैम, आज का पहला प्रश्न है, क्या किसी के माइंड पर कंट्रोल किया जा सकता है? प्रश्न तो अपने में बहुत अच्छा है, परंतु हमें किसी के माइंड पे कंट्रोल क्यों करना है? किसी के माइंड के ऊपर कंट्रोल करने का मतलब है कि हम उसकी लाइफ में जाने अनजाने में इंटरफियर कर रहे हैं। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ को पता चलता है या कुछ देखते हैं या पता चलता है, तो हम उसके साथ बातचीत करते हैं, उसमें इंटरफियरेंस में चले जाते हैं। तो बेटर यही है कि आप इस लेवल में आगे बढ़ने की कोशिश मत करें, किसी के भी माइंड को पढ़ने की कोशिश मत करें। हमेशा अगर आप उसको सहायता कर सकते हैं तो ध्यान करवाने में सहायता करिए, उसको खुद को अपने को समझने के लिए ध्यान सिखाइए, ताकि वो खुद अपने जीवन की समस्याओं को या अच्छाइयों को या जो भी कुछ जीवन में उसके आ रहा है परिस्थितियों को वो खुद समझे। जी मैम, कहीं ना कहीं ये माइंड कंट्रोल वाली जो बात है, ये जो क्वेश्चन उन्होंने किया है, हो सकता है कि शायद इसलिए किया हो कि जैसे मान लीजिए कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो कुछ गलत काम करने जा रहा हो, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो रोकना चाहता हो कि समझाने से नहीं समझ रहा, तो कहीं उसके दिमाग में आ रहा हो कि मैं इसके माइंड को कंट्रोल कर लूँ, तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव भी सोच सकता है। तो ऐसे में अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं सोच रहा है और हमें माइंड कंट्रोल भी नहीं करना है, तो हम क्या करें फिर? जैसे आपने प्रश्न किया कि सामने वाला बंदा गलत करने जा रहा है, ये किसकी सोच है या आपकी सोच है? आप चाहते हैं कि वो जो करने जा रहा है वो गलत है या आपकी सोच है? उसकी सोच है या नहीं, ये उसको पता है। तो ये भी एक इंटरफियरेंस है। आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको बता सकते हैं, वैसे समझा सकते हैं, परंतु और चीज़ों के लिए कि ज़बरदस्ती उसको वहाँ से हटा दिया जाए और किसी रास्ते पे लगा दिया जाए, बजाय इसके कि आप उसके माइंड को पढ़कर उसके माइंड को कंट्रोल करके इस रास्ते को चलें, तो मेरे हिसाब से ये रास्ता ठीक नहीं है। यानी सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। यानी मतलब जो हमें गलत लग रहा है वो सामने वाले के लिए सही हो सकता है, और जो सामने वाले व्यक्ति को सही लग रहा है वो हमारे लिए गलत हो सकता है। जी, तो मैं बहुत ही अच्छे से हाँ, तो ये इंटरफियरेंस होगी। जी मतलब जो मेरी सोच है वो मेरी है, वो मुझे लग रहा है कि ये मेरे दायरे में सब कुछ ठीक ठाक है, परंतु जो दूसरे की सोच है उसका दायरा कुछ और हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं हम इंटरफियर कर जाते हैं उसकी लाइफ में। जी, तो मैम अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, अगला प्रश्न है कि कर्म योग क्या है? मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? कर्म योग क्या है? जो भी हम काम करते हैं क्रिया के माध्यम से, मन के माध्यम से, सोच के माध्यम से, वो कर्म योग आता है। चाहे वो फिजिकल बॉडी में फिजिकल
के हिसाब से करें या फिर हम मन से भी सोच के करते हैं तो वो भी हमारे कर्म बन जाते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्म यही है कि जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो सब एक कर्म है और उसका कहीं ना कहीं एंड में उसका रिजल्ट है। चाहे वो उसको आज हम पॉजिटिव कर्म करके चलें, चाहे नेगेटिव करके चलें, पर उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट है और उसका भोग भी है, हमें भोगना है। और आपका दूसरा लास्ट उसमें आपने ऐड किया, क्या था? मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य तो स्वयं को जानना ही है और वननेस, सब में एक को ही मानना, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो आप कर्म कर रहे हैं, कर्म करके जो कृष्ण ने भी कहा कि समर्पित कर दीजिए, तो धीरे धीरे जो आपके कर्म की श्रृंखला है वो कम होती जाएगी। समर्पण समझ आना चाहिए कि क्या है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप में उसमें कर्ता बनकर नहीं करेंगे। जो काम है, जैसा है, आपने वैसा कर दिया और कर्ता भाव नहीं रखा, तो धीरे धीरे आप ये श्रृंखला कम करते जाएंगे। और हमारा अंतिम लक्ष्य जो है जीवन का, यही है समझना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं इस शरीर के अंदर इस समय आत्मा के रूप में, एक अंश के रूप में आया हूँ। इसको समझना ही मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य होगा। जी मैम, जैसे कि आपने कहा कि जो हम सोच रहे हैं वो भी हमारे कर्म है, तो यानी कि अगर हम कुछ गलत सोचें लेकिन करें नहीं, तब भी हमें उसका फल भुगतना पड़ेगा? जी, ज़रूर भुगतना पड़ेगा। क्रिया तो हमने की, चाहे मानसिक रूप से की, हमारे जो विचार हैं वो मन में ही पहले उदय होते, तो कहीं ना कहीं इसका भी इम्पैक्ट तो हमें पड़ता ही है। मन से मैंने सोच लिया कि वो आदमी गलत है या वो आदमी अच्छे रास्ते पे नहीं चल रहा, ये सोच मैंने करी है, वो गलत है ये भी मैंने सोच करी है, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने कर्म बांध लिए। जी मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि जैसे किसी का सपना हमारे द्वारा पूरा हो जाए तो हम जरिया हैं, ये मानना हमारा सही है या नहीं आध्यात्मिक नज़रिए से? हमारे सपने के माध्यम से दूसरा कोई कार्य पूरा हो गया, ये आपके पास एक इंडिकेशन थी कि वो हुआ, बट आप अगर इसको ज़रिया मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप ईगो में आ जाएंगे कि जो मुझे देखो, जो मुझे सपना आ रहा है या जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। तो आप अपने ही रास्ते में एक नए दीवार खड़ी कर देते हैं। आप साक्षी बन सकते हैं उसके, आपको जो ड्रीम आया, ज़रूरी तो नहीं है कि आपने उसको बताना ही है। मान लो ड्रीम आ गया आपको कि वो बंदा जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, या वो बंदा जा रहा है आज कुछ चीज़ खरीदने जा रहा है या कोई और अच्छा काम करने जा रहा है, उसका वो काम हो जाएगा। दोनों ही रास्ते हैं। परंतु अगर आपने उसको बता दिया कि तुम जा रहे हो और तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो उसके साथ क्या करेगा, और नए 4 बातें डाउट की क्रिएट कर देगा। उसके अंदर जाने अनजाने में एक फियर पैदा हो जाएगा। तो हम अपनी तरफ से तो हमने उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स बता दिया, पर हमने इसके साथ ये नहीं समझा कि ये बोलने से उसके और कितने नए थॉट्स, नए विचार वो क्रिएट कर देगा। तो अपने जीवन की रियलिटी को वो कैसे चेंज कर देता है। और अगर अचानक ही कोई काम हो जाता है तो वो ऐसी परिस्थिति में होगा कि वो उसको स्वीकार कर लेगा, क्योंकि उसके पास कोई ना पहले कुछ था ना बाद में। ऐसे ही कोई अच्छे काम के लिए भी जा रहा है और जा रहा है, आपने बता दिया कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, मैंने ऐसा ड्रीम देखा है, और कोई और कारण से ये भी हो सकता है कि उसके जो अपने विचार हैं उस काम के प्रति पॉजिटिव नहीं थे, वो कहीं ना कहीं डाउट में था, तो उसका वो काम पूरा नहीं हो जाता, तो वो फिर एक नया वो जज करने लग जाएगा। तो आपको दोनों तरीकों से, आपको ड्रीम आया, ठीक है, ड्रीम आ गया, कोई बात नहीं, आप साक्षी बनिए, वो काम हो जाता है तो धन्यवाद कर दिए यूनिवर्स का कि हाँ आपने मुझे इस लायक बनाया, समझा, पर मुझे ये भी शक्ति देना कि मैं उसके साक्षी ही बनूं,
मैं दूसरे तक ये काम ना पहुंचाऊं, मैं साक्षी बनूं, इन्फॉर्मेशन के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, पर आप अपने लिए भी नया ईगो का एक नई दीवार ना खड़ी करें। कहीं ना कहीं मन आपको उस तरफ खींच कर ले जाएगा। जी मैम, क्या ये जो शक्ति है, जैसे उनको ड्रीम आया और उनको मतलब पता लग जाता है कि किसी के साथ कुछ होने वाला है और वो सच हो जाता है, तो क्या ये शक्ति कोई भी हासिल कर सकता है अगर चाहे? कि मतलब क्या ये ध्यान साधना से संभव है? ध्यान साधना से संभव है, पर हम दूसरों के लिए ड्रीम्स देख रहे हैं या अपनों के लिए ड्रीम्स देख रहे हैं या अपने लिए ड्रीम्स देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसका अवलोकन करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है उसको घटित होने में समय हो, बट हम अवलोकन करके कहीं ना कहीं कुछ अपने मन की जो विचारों की जो श्रृंखला है वो ऐड करते जाएंगे और कहीं ना कहीं उसका रास्ता भी, उस चीज को भी टर्न कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन जो है उस समय चेंज हो सकती है। हमारा दिमाग उस पीरियड में, मान लो ये 6 महीने बाद घटित हो रहा है या 2 महीने बाद घटित होनी है चीज़, और हम कहीं ना कहीं अपने उन श्रृंखलाओं में उनके विचारों के साथ घूमने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नए बंधन क्रिएट कर देते हैं। हम अपनी रियलिटी को चेंज भी कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत बार बोला है, पत्री जी ने भी बोला है कि हम ध्यान करिए, ध्यान करने के समय आपको कुछ भी अनुभव हो रहा है तो उनके साक्षी बनिए, उसका अवलोकन नहीं करिए। समझ आने पे आपको, अपने समय आने पे, समझ आने पे अपने आप समझ आ जाएगी कि आप जो आपने देखा उसकी क्या सत्यता थी और वो क्यों आया आपकी लाइफ में, आपको क्या सिखाने के लिए आया। तो इसीलिए अवलोकन नहीं करें, कोशिश करिए। जी मैम, इसी के साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम के, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम पंकज है। कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी पंकज जी, सवाल क्या है आपका? मैम मेरा एक सवाल है कि जब हम शरीर छोड़ते हैं इस लोक पे, जी तब हमारी आत्मा कितने लोगों से गुजरकर दोबारा वापस इस धरती पर जन्म लेती है और कितना टाइम लगता है हमें वापस इस धरती पे आने में? जी जी मैम। इसका पंकज जी, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है कि आप कितने समय में वापस आएंगे, परंतु ये है निश्चित कि धरती के ऊपर हम अपने जो हमने कर्म किए होते हैं उनको दोबारा से उसका प्लस माइनस करने के लिए हम धरती पर फिर आते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो सोल है, हमारी आत्मा है, उसने बहुत से लेसन्स लेने होते हैं, तो वो लेसन लेने के लिए वो आता है। और इसके लिए जब हम इस धरती से जाते हैं तो वहाँ आगे अगले लोक में जाकर हमारा जो बैलेंस होता है, हमें गाइडेंस दी जाती है, हमारे जो पूरे चिट्ठे बने होते हैं कि हमने ये किया और ये हमारी तरफ से ठीक नहीं हुआ, हमें उसमें ये लेसन सीखना था, हम छोड़ आए, तो हम दोबारा से, हमारी प्लानिंग होती है लाइफ में आने के लिए। तो इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। समय हम जल्दी भी आ सकते हैं और देर से भी आ सकते हैं। जी, तो पंकज जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि मैंने अपने लिए जो स्पिरिचुअल पार्टनर चुना है, मेरे पेरेंट्स उससे शादी करने के लिए मना कर रहे हैं और कहीं और रिश्ता कर रहे हैं जहां स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं उनकी बात मानूं या उनके अगेंस्ट जाऊं? जी, आप अपने लिए एक स्पिरिचुअल पार्टनर आपने देखा है और सोचा है कि आपने लाइफ में उसी के साथ जीवन जीना है, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु पेरेंट्स नहीं चाहते, क्योंकि उनको और आपके जो ओपिनियन है, सोच है, दोनों की अलग अलग है। तो सबसे पहला काम तो आप ध्यान करिए और अपनी इंट्यूशन समझिए कि आपकी इंटरनल वॉइस आपको क्या कह रही है, कि आपको अपने स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ ही जाना है। तो अगर ऐसा है तो आप अपने पेरेंट्स से कुछ समय मांग सकते हैं
कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए सोचने के लिए, और इसी पीरियड के अंदर आप खुद भी ध्यान करिए और कोशिश करिए कि अगर आपके पेरेंट्स भी ध्यान में आ जाते हैं तो उससे क्या होगा कि आप एक तो टाइम गैप दे दिया, उसकी जो उस समय की फ्रीक्वेंसी है, जो जब आपने बात उन्होंने शुरू करी और गैप के बीच में जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। आप अपनी बात को उनको बहुत आराम से समझा सकते हैं। तो कोशिश करिए समय लेकर उनको भी ध्यान करने के लिए बोलिए, ताकि वो आपकी बात को समझ सकें और आराम से अपनी बात को उनको बताइए। और मेरी यही विशेष है कि आप अपने जीवन में सफल हों और आप अपने जो स्पिरिचुअल पार्टनर है उसी के साथ जाएं। जी मैम, कहीं ना कहीं ये जो समस्या है वो लाखों लोग आज के समय में फेस करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं जैसे काम पे जाते हैं, वर्किंग हैं, तो अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद करते हैं। लोग अपने पेरेंट्स की भी बातें सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं सुनते, बट ये है आज के समय पे कि अपने डिसीजंस खुद लेना है। तो कहीं ना कहीं ध्यान जो है ये बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि ध्यान जब हम करते हैं तो हमारे मन में, मतलब हमारे मन का जो लेवल है, मतलब सोचने की जो शक्ति है वो इतनी बढ़ जाती है कि हम सही निर्णय ले पाते हैं, अपने माँ बाप को भी दुखी नहीं करते हैं और एक सही जीवन साथी भी हम चुन लेते हैं। तो मैम बहुत ही अच्छे से आपने इसका आंसर दिया। अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि मैं ज़्यादा लोगों से संपर्क में नहीं रह पाता हूँ, मेरी नज़र में सभी मेरे मित्र हैं, पर जब कोई व्यक्ति चालाकी करता है तो मैं उससे नाता तोड़ लेता हूँ। क्या मेरा ऐसा बिहेवियर सही है? जी, आपका बिहेवियर सही है और बहुत अच्छी बात है कि आप ये समझ पा रहे हैं कि जो उनकी ऊर्जाएं हैं और आपकी ऊर्जाएं हैं वो मैच नहीं कर रही हैं, तो आप अपने आप को वहाँ से अलग कर लेते हैं। बट इसके साथ साथ आप एक और काम करिए कि आप, ठीक है, उनसे नाता तोड़ लेते हैं, बट जाते जाते आप उनको एक काम ज़रूर सौंप जाइए कि आप ध्यान का जो मार्ग है उनको ज़रूर बताइए, ताकि उनके जीवन में भी कुछ परिवर्तन आए और वो भी उस चीज़ को समझ पाए। जी मैम, इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम रीति झा है, मैं कोलकाता से हूँ। जी क्या प्रश्न है और आपका? मैं पिछले 7 साल से ध्यान कर रही हूँ, 7-8 साल से। लेकिन मेरा अभी मेरा पढ़ाई से भी, लेकिन मेरा फोकस मिसिंग है। तो और मुझे कभी कभार लगता है कि मेरा ध्यान कभी कभार मेरा ठीक से होता नहीं है, मेरा ध्यान। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? जी आनापाना। जी मैम। आपका नाम हम जान सकते हैं? मेरा नाम रीति झा है, मैं नीति झा। कोलकाता से हूँ। अच्छा, नीति झा। हाँ जी। नीति जी, बहुत अच्छी बात है कि आप 7 साल से ध्यान कर रहे हैं, परंतु आप कह रहे हैं कि आपकी ध्यान में कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है और आपको समझ नहीं आ रही। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो ध्यान कर रहे हैं 7 साल के से, आपकी उतनी कंसंट्रेशन या उतना राइट वे नहीं आ पा रहा। तो आप समझिए कि ध्यान है क्या। ध्यान है हमारी ज़ीरो स्टेट, जब हमारे पास कोई भी विचार नहीं होता, शून्य अवस्था। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें साक्षी बनना पड़ेगा अपने ही विचारों के, जो भी हमारे अंदर चल रहा है। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद करके हमारे सामने कभी कभी बहुत सी पिक्चर्स आ जाती हैं। पिक्चर्स इन द सेंस थॉट्स भी आ जाते हैं, विचार भी आते हैं। हमें उनके साक्षी बनना है, सिर्फ उनके पकड़ के नहीं रखना उनको। तो इसके लिए हमें करना क्या है? ध्यान, अपने दोनों टांगों को क्रॉस करना है, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाना है और अपनी आंखें बंद करनी है। उसके बाद अगला कदम है कि जो हमारी नेचुरल ब्रीथ है, कोई और क्रिया नहीं, सिर्फ जो हमारी सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, केवल आप उसके साथ जुड़ें। जो अंदर जा रही है तो आप भी अंदर जाइए, बाहर आ रही है तो आप भी बाहर आइए। आपने जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, सरल स्वाभाविक कोमल श्वास जो चल रही है आपने उसी के साथ जुड़ना है। और आप जितना गहराई से,
जितना साक्षी भाव से, जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ अपने ही आती जाती सांसों के साथ जुड़ेंगे तो आप उतनी ज़्यादा ज़ीरो स्टेट में पहुंचेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो विचार हैं वो ख़त्म होंगे। परंतु विचार ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं कि आप अभी तक उनको ख़त्म ही नहीं कर पाए। आप सिर्फ गिनती कर रहे हैं कि आप 7 साल से कर रहे हैं। तो अभी मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस है कि आप चाहे कितनी देर भी करें, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी बढ़ाइए कि आप कितनी देर में सांसों के साथ रहते हैं और कितनी देर में विचारों के साथ रहते हैं। आपको विचारों के साक्षी बनना है, केवल उनके साथ जुड़े नहीं रहना। जो भी विचार आपके वहाँ पे आया है वो अपने आप जाने के लिए आया है। अगर आप उसको दोबारा ऊर्जा देते रहेंगे तो आप उनको पकड़ कर बैठ रहे हैं, इसी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो आप कोशिश करिए, साक्षी बनिए। ये एक रियलिटी है कि जब हम अपने ही सांसों के साथ रहेंगे तो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं अपने आप ही आपकी ऊर्जाएं बढ़ती चली जाएंगी और जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस हैं, जहाँ जहाँ रुकावटें हैं, वो अपने आप धीरे धीरे निकलती जाएंगी और आप अपने आप बिल्कुल स्वस्थ भी होते रहेंगे और अपने कार्य में आपका दिल भी लगेगा, पढ़ाई में भी दिल लगेगा और आपका शरीर भी, शारीरिक लाभ भी मिलेगा। तो आशा करती हूँ आप आगे से, आज के बाद से ध्यान की क्वालिटी को बढ़ाएंगे, ना कि क्वांटिटी को। जी जी, तो नीति जी, जैसा कि मैम ने कहा, सबसे पहले तो आपको ध्यान को समझना होगा कि ध्यान क्या है। ध्यान यानी कि ज़ीरो स्टेट में जाना, यानी अपने विचारों से मुक्त होना। तो जितना आप विचारों को पकड़ के रखेंगी उतना ही आपको ध्यान में बाधा आएगी। तो ध्यान को बेहतर बनाने के लिए आपको विचारों से मुक्त होना होगा। विचारों से लड़ना नहीं है, विचारों का साक्षी बनना है। आपको उनको आने देना है और जाने देना है। जल्द ही आपका जो भी ध्यान में समस्या आ रही है वो जल्द ही दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि मैंने बहुत कोशिश की मेरे पति को आध्यात्मिकता में लाने की, पर 3 साल हो गए हैं वो अभी तक नहीं आए। वो ड्रिंक और अब्यूज़ भी करते हैं, जिसके कारण मेरी यात्रा में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। तो मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जी, आप कोशिश कर रहे हैं अपने पतिदेव को कि वो ध्यान में आ जाए। उनका जब समय होगा तो वो तभी ध्यान में आएंगे। आपका काम है कि आप अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और जो भी परिस्थिति है उसको समझकर आपको इससे क्या सीखना है। वो आपको अब्यूज़ करते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो उनकी एक हैबिट हो चुकी है। आप अगर उससे दुखी होते हैं तो क्या है, आप भी उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप साक्षी भाव से कोशिश करिए, ऐसा नहीं मैं कह रही कि आपको दर्द नहीं होता होगा, दुख नहीं होता होगा, परंतु हमें क्या पता कि हमने अपनी पास्ट में उनके साथ क्या किया हुआ है। आज वो हमारे साथ पति के रूप में हैं और ये कार्य वो कर रहे हैं। हमने इससे पता नहीं कितने गुना ज़्यादा उनके साथ किया होगा। तो इसके लिए आप कोशिश करिए, ध्यान से अपनी ऊर्जाएं बढ़ाइए, अपनी शक्ति बढ़ाइए, अपनी सहनशीलता बढ़ाइए, ताकि आपको समझ आए। और आप साथ साथ जब हम ध्यान में होते हैं तो हम फॉरगिव भी करिए, उनसे फॉरगिवनेस मांगिए भी, और साथ में धन्यवाद भी हम कर सकते हैं कि आप मेरे जो कर्म हैं उनको आप पूरा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से आपकी सहनशीलता, पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड की जो ऊर्जाएं हैं वो ज़रूर उनमें परिवर्तन लाएंगी। तो आप अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाइए, अपने अंदर के प्यार को बढ़ाइए, ताकि आप उनके लिए जो खाना भी बनाती हैं वो भी प्यार से भरा हो और ये परिवर्तन उनके जीवन में आए। जी मैम, लेकिन अगर मान लीजिए कि ध्यान हम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे मतलब उनका जो क्वेश्चन था कि लेकिन उनके हस्बैंड अगर उन्हें नहीं करने दे रहे हैं, ध्यान ही नहीं करने दे रहे हैं, तो वो कैसे समझाएं अपने हस्बैंड को इस केस में?
कैसे मोटिवेट करें कि खुद तो वो ध्यान करें ही और उनके हस्बैंड भी ध्यान में आए? देखिए, ये बात मैंने बोली कि वो अपने समय पे आएंगे ध्यान में। ऐसा नहीं है कि आप उनको कह रही हैं इसलिए आ जाएंगे, या आप चाहती हैं कि वो आपको भी करने दें। और हमें बहुत सा समय ऐसे मिलता है कि जब आपको अकेला समय ज़रूर मिलता होगा, और नहीं तो कम से कम रात ज़रूर अकेली मिलती होगी। हो सकता है कि आप थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, पर फिर भी अपने लिए आप कुछ समय ऐसे निकाल कर, जो भी समय है आप अपने लिए आप करिए, आपकी ऊर्जाएं बढ़ेंगी तो ज़रूर 100%, 99% नहीं तो कम से कम 1% उनमें चेंजेस आएंगे। ये सिर्फ एक ही सिद्धांत नहीं है, उसके साथ हमारे कर्म सिद्धांत भी हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर कुछ ना कुछ भोग तो पूरे करने के लिए ही हमारी लाइफ में आए हैं। हमने ही प्लानिंग करी है तो वो लाइफ में आए हैं। इसलिए आप अपने लिए सोचिए, वो परिवर्तित होंगे कि नहीं होंगे इसका आप मत लेकर चलिए। समय आने पे जितनी उनकी सोल चाहेगी, हो सकता है वो उतने में परिवर्तित हो जाए। जी मैम, जैसा आपने कहा कि समय आने पर ही वो ध्यान करेंगे, तो यानी कि जो बहुत से लोग जो अभी इस समस्या से जूझ रहे हैं कि जिनका ध्यान में मन नहीं लग पाता, तो ये भी कहीं ना कहीं उनका टेस्ट ही होता है जो मास्टर्स लेते हैं कि ध्यान नहीं लग रहा, तो मास्टर्स शायद ये टेस्ट लेते हो कि पहले आपको इस परिस्थिति को समझना होगा। आप जो प्रश्न कर रही हैं कि टेस्टिंग तो होती है, परंतु जो ध्यान कर रहा है और उसका ध्यान नहीं लग रहा, ये भी तो हो सकता है कि उसने उस तरीके को उतनी सीरियसनेस से लिया ही ना हो। उसने कैजुअल वे में भी कि ठीक है सुन लिया, ध्यान कोई चीज़ है, ये कोई दवाई नहीं है जो ऑन द स्पॉट हमारे न्यूरॉन्स को बंद करके या सिग्नल्स को बंद करके हमें उसकी दवा दे देगा। ये तो हमें अपने ऊपर काम करना है। हमें उतनी अवेयरनेस के साथ रहना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठने का ध्यान नहीं है। ध्यान की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सारा दिन भी जो काम करते हैं, जो सारा दिन भी हमारी रूटीन है, उसमें भी हम कोशिश करें माइंडफुलनेस के साथ, जो काम हम कर रहे हैं 100% उसी के साथ रहें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी, मतलब जैसे भी आप कॉलर को समझा रहे थे कि ध्यान को सबसे पहले समझना ज़रूरी है। जब तक हम ध्यान को समझेंगे नहीं, तब तक हम ध्यान बेहतर तरीके से कर ही नहीं सकते। जी, अगला प्रश्न जान लेते हैं मैम। मैम, इनका प्रश्न है कि मेडिटेशन में रहने वाले अक्सर अकेले रहना क्यों पसंद करते हैं? ये हमारी सोच हो सकती है। मेडिटेशन में रहने वाले शुरू में उनको ऐसा लगता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो एक सुप्रीम कार्य है, मैं एक अलग ही जीव हूँ। पर जीवन के अंदर, हम संसार में रहते हुए जीवन के अंदर, हम ध्यान जो कर रहे हैं, मेडिटेशन जो कर रहे हैं, ये किसी और के लिए नहीं कर रहे, ये हम अपने को संवारने के लिए कर रहे हैं, ताकि हम सुधरें, हम संवरें। सिर्फ श्रृंगार से नहीं संवरा जाता, स्वयं को संवारने के लिए हमें और भी चीज़ें चाहिए। जब हमारा अंदर संवर जाता है, हम अंदर से शांत हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, तो हमारा जो फिज़िकल बॉडी है अपने आप ही संवरने लग जाती है। तो कोशिश करिए कि ध्यान करिए और ध्यान से खुद को ही संवारिए। इसलिए हमेशा ध्यान का जो प्रोसीजर है कि स्वयं के साथ रहना, ज़ीरो स्टेट में रहना, ये सिर्फ आंखें बंद करके नहीं, पूरी दिनचर्या में, दिन में भी सभी काम करते हुए हम माइंडफुलनेस के साथ उसी कार्य में रहें। जी मैम, जैसे सज्जन सांगत्य करते हैं तो एक ही मैंने एक्सपीरियंस देखा, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगी और मैं पूछना चाहूँगी ऐसा क्यों हुआ। एक लेडी ध्यान कर रहे थे और 15-20 मिनट के ध्यान के बाद जैसे ही ध्यान खत्म हुआ, वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। और जब उनसे पूछा गया कि आप रो क्यों रहे हो, तो वो कह रही उनको नहीं पता वो क्यों रो रही है, कोई विचार नहीं आए, लेकिन वो रो रही थी कंटिन्यूसली। उनको कहा कि बस कंट्रोल नहीं हो रहा है, बस रोना आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये एक ऐसी स्थिति है कि हमारे अंदर पता नहीं कितने जन्मों का या कब का अंदर दबे हुए संस्कार पड़े होते हैं, हमारे इमोशंस दब जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से एक सिस्टम समझ आना चाहिए कि हमारी जो नस नाड़ियाँ हैं
ऊर्जाएं उसमें जा जाकर उनकी सफाई करती है। और हमारे ब्रेन के अंदर भी पता नहीं कब के कितने इमोशंस हमारे चक्रास में फंसे हुए होते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो वो ऊर्जाएं वहाँ से जो कचरा है उनको निकालने लगती हैं। वो हमें पता भी नहीं है, पर इमोशंस हैं अंदर, इसलिए वो रोने के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपके इमोशंस आ रहे हैं रोने के तो आप रोइए, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं, कोई कभी कभी किसी को डर भी लग सकता है, साक्षी बनिए उन चीज़ के। वहाँ से अपने आप को हटाइए नहीं, कोशिश करिए कि उनके जब साक्षी बन जाएंगे तो वो अपने आप ही हट जाएंगे। तो कोशिश करिए, अगर इमोशंस भी आ रहे हैं तो दबाने की कोशिश मत करिए। कोशिश ये मत करिए कि नहीं कोई दुनिया क्या सोचेगी, मैं रो रहा हूँ तो क्या, जो कोई किसी को सोचना है वो उसको सोचने दो, पर आपका काम है अपने को खाली करना। तो आप अपने को खाली करते रहें ताकि आप खुद साफ हो जाएं, निर्मल हो जाएं, और उसके स्थान पर आपके पास प्यार की धारा बहने लगे, शांति की धारा बहने लगे। जी, मतलब यानी कि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो आंसुओं के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। हाँ, आंसुओं के माध्यम से आते हैं, कभी किसी के ऊपर गुस्से के माध्यम से आते हैं। अब ये कई बार कहा जाता है कि अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, वो भी अंदर कुछ दबा हुआ होता है तो वही बाहर आता है। एक्सपेक्टेशन हो जाती है तो दबा हुआ है तो गुस्सा बाहर आ गया। तो बजाय इसके गुस्सा किसी पे निकालने के लिए आपको बहुत से रास्ते हैं आजकल कि आप किसी दीवार के ऊपर या तकिए के ऊपर आप अपने हाथ में, आपकी ऊर्जाएं बाहर निकलनी चाहिए। वो पैर ज़मीन के ऊपर पैर पटकने शुरू कर दीजिए। अपने हाथों को आप तकियों के ऊपर या गद्दे के ऊपर मारिए ताकि आपकी ऊर्जा बाहर निकले, वो ऊर्जा बाहर निकले। आप धरती के ऊपर अपने पैर रखिए, पेड़ों को पकड़ हग कर लीजिए, तो आपकी वो ऊर्जाएं वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी, तो आप धीरे धीरे खाली हो जाएंगे। जी मैम, इसी के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो, जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम शिखा है, मैं बेंगलोर से बोल रही हूँ। जी शिखा जी, सवाल क्या है आपका? सर मैं ध्यान में जुड़ना चाहती हूँ। मैं कर रही भी हूँ, कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन क्या है ना, मेरे को जैसे लग रहा है कि जो गाइड चाहिए, मतलब मेरा विचार ज्यादा आ जाता है कभी, और घर में मेरा बहुत आदमी नहीं है, जैसे अकेला में जो करने का जो मन होता है, हाँ तभी मतलब वो समय मेरे को नहीं हो रहा है। जी और मैं एक बार आपका इधर बैंगलोर वैली इधर है ना, मैं जाके भी आया, लेकिन बहुत दूर है मेरा इधर से। तो मैं चाहती हूँ मेडिटेशन करने के लिए, तो विचार तो आता है, बाद में भी मेरे टाइम भी बहुत कम है, फिर भी इतना आदमी है कि मतलब टाइम मेरे से मैनेज भी नहीं हो रहा है। बट मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि आप लोग का बहुत चैनल, मतलब बहुत कुछ देखा हूँ, आप लोग एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ, बुक भी खरीद के लाके पढ़ रही हूँ। बट मेरा ना मन बहुत है, लेकिन मतलब मेरे को लग रहा है मेरे को किसी को गाइड चाहिए। आप लोग का ऑनलाइन क्लासेस होता है क्या, ऐसा कुछ जी मुझे जानकारी चाहिए। जी जी शिखा जी। शिखा जी, बहुत बहुत मुबारक हाँ। हो कि आपके मन में आ गया कि आपको ध्यान करना है। जब आपकी इच्छा बन गई तो आपको रास्ता भी ज़रूर मिलेगा। और सबसे पहली चीज़ तो आपने जैसे पीएमसी हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके ऊपर बहुत से मेडिटेशन हैं, ग्रुप्स मेडिटेशन भी हैं, और पीएमसी हिंदी दिन के अंदर 1 बारी 2 बारी 3 बारी कहीं ना कहीं ग्रुप्स में ध्यान करवाता है। तो आप ग्रुप में ध्यान करिए। और गाइडेंस के लिए देखिए, सबसे सिंपल और बेस्ट है कि आप खुद अपना समय निकालकर, ये मन की चंचलता है या आपके दिमाग में जो बात आ चुकी है कि मेरा मन नहीं लगता या मुझे समय नहीं मिल रहा, तो ये जो थॉट्स हैं, नहीं लगता, नहीं समय मिल रहा, यहाँ से ऊपर उठिए। आप इसके पीछे एक सकारात्मक थॉट छोड़नी शुरू कर दीजिए कि मैं रोज़ ध्यान में बैठती हूँ और मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगता है। और आप कोशिश करिए, क्योंकि ध्यान के लिए आप ग्रुप में जुड़िए तो ऊर्जाएं ज़्यादा होंगी,
परंतु प्रयत्न आपको खुद ही करना पड़ेगा, मैनेज आपको खुद ही करना पड़ेगा कि कौन सा समय ऐसा है जब आप आराम से बैठ सकती हैं। तो आप ज़रूर बैठिए, अपनी टांगों को क्रॉस करिए, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाइए, आंखें बंद करिए और कोशिश करिए कि नहीं है तो दिन में 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए। इसके साथ साथ एक और तरीका आप अडॉप्ट करिए कि आप जब भी बैठे हों, खाली बैठें, तो आप कोशिश करिए आपकी सांस जो अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, काउंटिंग के साथ उसको अंदर लेके जाएं, काउंटिंग के साथ बाहर लेकर आएं। अंदर जाए तो 1 करिए, बाहर आए तो 2 करिए, ऐसे करते करते 20 से तक ले जाइए, फिर वापस आ जाइए। उससे क्या है कि आपका मन जो है धीरे धीरे टिकना शुरू हो जाएगा और आप साक्षी बनेंगे, इसको भी स्वीकार करेंगे। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो इसको भी आप स्वीकार करिए कि मैं कंसंट्रेशन से या पूरे मन से नहीं बैठ पा रही और मैं चाहती हूँ कि मैं बैठूं और मैं इसके लिए ज़रूर प्रयत्न करूँगी और मैं करती रहूँगी। शिखा जी, ज़रूर आप एक दिन सफल होंगी। जी जी, तो शिखा जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी मैम, अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो कुछ भी कहते हैं वो सच हो जाता है, ये सिद्धि कैसे मिलती है? जी, अभी हम ड्रीम्स की बात कर रहे थे कि उन्हें ड्रीम्स में जो दिखता है वो सच होता है, पर यहाँ पे इनका प्रश्न है कि जो कहते हैं वो सच हो जाता है। कोई भी बात कहते हैं वो सच हो जाती है, ये सिद्धि कैसे मिलती है? ध्यान के माध्यम से ही हमें सब कुछ मिलता है, पर हमारा प्रयत्न रहना चाहिए कि हम सिद्धियों के पीछे ना जाएं। हमारा जो लक्ष्य है समझने का कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे ये जानना है, इसका अनुभव करना है कि मैं ही सब कुछ हूँ। अब ये उनके पास सिद्धि आ गई है तो ये किसी को भी मिल सकती है, कभी भी मिल सकती है। ये जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे लालच के लिए हमें परमात्मा भी कुछ न कुछ, यूनिवर्स भी कुछ न कुछ ऐसी गोलियां देता है कि हम उसमें अटक जाएं। पर एक जो सत्य साधक है उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि वो अपने लक्ष्य के ऊपर, क्या उसका लक्ष्य है और हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, अगर हम आध्यात्मिकता में आ गए हैं तो लक्ष्य यही है कि मैं एक आत्मा हूँ, मुझे इसका अनुभव करना है और उस आत्मा के जो गुण हैं वो सब मैंने अनुभव करने हैं। वो क्या है? प्यार है, पीस है, शांति है, आनंद है, सबसे प्यार है। इन सब चीज़ों को हमें अनुभव करना है, तो हमारा यही प्रयत्न रहना चाहिए। इसलिए सिद्धियों में अटके नहीं। जी मैम, जैसे कि इनका ये प्रश्न था कि जो वो कहते हैं वो सच हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जिस इंसान की बातें सच हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनके पिछले जन्मों की कई साधनाओं का फल होगा जो इस जन्म में उन्हें मिल रहा होगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, या उनके पास वाक शुद्धि आ गई, वाणी की शुद्धि आ चुकी है, ऐसा भी हो सकता है। पर ऐसे बंदे को बहुत अवेयर रहना है। अगर ऐसा है तो जब हम इन कार्यों में, सिद्धि में फंस जाते हैं, सिद्धियों को हम कुछ अपना मान लेते हैं कि हमने कुछ हासिल कर लिया, तो हमारे साथ साथ ईगो बहुत आराम से इसके साथ अटक जाती है, अटैच हो जाती है और हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। आ रहा है, ओके, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। जी मैम, इसी के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार, मेरा नाम शीला कोल्ले है। जी, कहाँ से बात कर रही हैं? गुना से। जी, प्रश्न क्या है मैम आपका? हाँ, मेरे हस्बैंड भी 14 में चले गए अटैक से। जी। और मेरा बेटा है ना, वो भी 21 में अप्रैल में एक्सीडेंट में चला गया। एक ही बेटा था। जी मैम, हाँ। तो मैम
अभी समस्या कहाँ आ रही है आपको? आप उन्हें भूल नहीं पा रही हैं? नहीं, उनका प्रश्न नहीं क्या ना, है? आपका प्रश्न क्या है? बेटे को भूल नहीं पा रही हूँ। जी, तो आपको कुछ और समस्या भी है जिससे आप जूझ रही हैं? और समस्या नहीं, और बस कुछ भी करके वो याद आता है बार बार। जी, देखिए, औलाद का मोह ममता तो होती ही है और रहता है, बट उसके साथ साथ एक सत्यता भी है कि जो भी इस धरती पर आया है जीव, उसको जाना ही है। उसने जन्म लिया है अगर धरती पर, तो वो एक ना एक दिन जाएगा भी ज़रूर। तो आप जाने अनजाने में उसकी उस आगे की यात्रा को, क्योंकि आत्मा सिर्फ यही नहीं यहाँ से चली जाती है, उसके बाद उसके आगे का कार्य भी, आगे भी और भी उसको जन्म भी लेना है, आगे के कार्य भी करना है। तो आप अगर बार बार उसको दुखी करती रहती है, मतलब दुखी नहीं रहती, आप दुखी रहती हैं, आप करती नहीं रहती हैं, आप दुखी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उस सोल को वो वाइब्रेशंस पहुंचती हैं। तो उसके कारण से क्या होता है कि वो भी मुक्त नहीं हो पाता। तो आप प्रयत्न करिए, इस चीज़ को समझिए कि जो भी धरती पर आया है उसने जाना ही है और वो चला गया। अभी मेरी कोशिश ये है कि जो आपको उससे सुख मिला, उसने आपको पुत्र का सुख दिया, आप उसको उसका धन्यवाद करें, उसकी अच्छाइयों को याद करके धन्यवाद करें। और यही जो और धरती पर कितने ऐसे लोग हैं जिनको माँ का प्यार नहीं मिल रहा, आप उनको प्यार करिए। धीरे धीरे आप अपने आप ही उसको भूलना शुरू कर देंगे। जी, और ध्यान करिए। ध्यान करने से आपको डाइवर्शन मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी और चीज़ें सोचने की और सेवा करने की शक्ति मिलेगी। तो इसलिए जीवन में ध्यान को ज़रूर अपनाइए। जी जी, तो मैम सबसे पहले तो आप ध्यान शुरू करें। ध्यान के माध्यम से ही आप जो भी समस्या से जूझ रही हैं, आप उनसे जल्द से जल्द बाहर आ सकेंगी। और जैसा कि मैम ने कहा कि शुक्रगुजार रहें इस बात का अपने बेटे को लेकर कि वो आपके बेटे के रूप में आए थे। तो आप उनको ज़्यादा परेशान ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा भी परेशान होगी अगर आप ऐसे रोते रहेंगे तो। और जैसा मैम ने कहा कि जिन बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिल पा रहा है, उन बच्चों को माँ का प्यार देने का प्रयास करें, सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं सर अपना। मेरा नाम नथुराम जी, राजस्थान श्री गंगानगर जिले से बोल रहा हूँ। जी, सवाल क्या है सर आपका? सवाल है, मतलब एक भाई को ध्यान से जुड़ना चाहता है, वो पूछ रहा था कि जैसे पहला स्टेप 40 दिन का होता है, बाई चांस उसमें एक दिन छूट जाए, कोई इमरजेंसी ऐसा कोई काम हो जाए, तो क्या वो दोबारा से करना पड़ेगा फिर दोबारा 40 दिन? जी। और दूसरा सवाल है मैडम के, जो नॉनवेज में जो अंडा होता है वो भी नॉनवेज में आता है? जी 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 मैम। जी, अगर हम ध्यान करने लग गए हैं और जो नियम की बात है, तो एक दिन भी छूट गया तो वो छूट गया, ठीक है। पहले चीज़ तो हमें ये समझनी है कि ये 40 दिन क्यों बनाए गए। ये 40 दिन इसीलिए बनाए गए ताकि आप कुछ अनुभव करें, अपने में परिवर्तन देखें। आपको आपकी ऊर्जाओं में कुछ परिवर्तन आएगा, आप उनमें परिवर्तन करेंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि क्या अगर आप रोज़ खाना खाते हैं या नहाते हैं, तो आप अगर एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो आपकी कैसी फीलिंग रहेगी? एक दिन नहाएंगे नहीं तो कैसी फीलिंग रहेगी? आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो आप ध्यान को एक अपने ऊपर थोपी हुई चीज़ मत समझें। किसी ने बोल दिया आपको 40 दिन ऐसा है कि इतनी आसानी से जो भी अच्छा मार्ग है, इतनी आसानी से कोई उस पर चलता नहीं है। तो उसको चलने के लिए आपको एक 40 दिन दे दिए गए, बट ये जीवन प्रयत्न एक लाइफ लॉन्ग चीज़ है।
हमेशा ही जैसे आप नहाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, उसी प्रकार ध्यान भी आपके जीवन का एक इम्पॉर्टेंट क्रिया है, काम है और आपको करना ही है। और जैसे अगर आप बीच में छोड़ देते हैं, जो ही वही बात है कि हम कहीं ना कहीं ऊर्जाओं को फिर बाहर से डाउन कर लेते हैं। पहले अपनी ऊर्जाओं को, मान लो आपके पास अभी 50 थी, आपने ध्यान करना शुरू किया, आपके पास 80-90 हो गई, आपने फिर ध्यान छोड़ दिया, एक दिन के लिए भी छोड़ा, तो आप बाहर की ऊर्जाओं में आके फिर दोबारा पे 50 पे वापस आ गए। हो सकता है 40 पे आ जाए, क्योंकि बाहर के संसार में जो कुछ हो रहा है आप वो देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो फिर आ गया, फिर दोबारा से आप उस स्थिति में आने के लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी उतनी ही। तो इसलिए अगर रोज करते रहेंगे तो एक बार आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी ऊर्जा की। फिर नीचे से अगर 5% कभी कम हो भी गया तो भी चलेगा, परंतु ध्यान करना तब भी नहीं छोड़ना। वो कम कैसे हो जाएगा कि आपको सराउंडिंग्स ऐसी मिल गई, परिस्थितियां ऐसी मिल गई, कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा कम हो गई। तो इसलिए कोशिश करिए, दोबारा से शुरू करिए, हिम्मत मत हारिए। ये शुरू करना 21 दिन या 40 दिन इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको एक आदत लग जाए और आदत के बाद आपकी रूटीन बन जाए। बस इसीलिए समय और उसकी पाबंदी लगती है। और दूसरा आपका प्रश्न था कि आपका नॉन वेज में अंडा भी आता है। जी, अंडा भी नॉन वेज में आता है, हमें नहीं खाना चाहिए। जी, तो नथुराम जी, आशा करते हैं कि आपको आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्ते जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी, मैं नीलू बात कर रही हूँ चंडीगढ़ से। जी, प्रश्न क्या है नीलू जी आपका? जी, एक्चुअली मैं जानना चाहती थी, मैं अभी पिछले 2-3 महीने से मेडिटेशन मैंने शुरू किया है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। मतलब इस कि मैंने आंखें बंद की और मैं कनेक्ट हो जाती हूँ, लेकिन ना बहुत लंबे टाइम तक नहीं कर पाती हूँ ना। तो एक वो कंसिस्टेंसी होती है, वो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे पता है कि जब मैंने आंखें बंद की तो आई सो गुड, और एक्चुअली जो मैं चाहती हूँ वो हो भी रहा है। लेकिन एक चीज जो चाहती हूँ उससे अटक रही हूँ, तो वो मुझे थोड़ा जानना है कि मुझे क्या करना चाहिए। जी, लंबे समय तक ध्यान नहीं कर पा रही हैं आप? हाँ जी जी मैं एक्चुअली जब मैंने शुरू किया था तो मैंने गाइडेड मेडिटेशन भी किया था, फिर हुआ कि नहीं अभी मैं म्यूजिक से करना है, और फिर अब म्यूजिक से भी नहीं करना, और अब मैं खुद से मतलब बस आंखें बंद करो एंड आई फील सो गुड ना, कि वो खुद से हो रहा होता है, चाहे वो 5 मिनट हो या 10 मिनट हो, वो बहुत नेचुरल होता है। जी जी मैम, हम समय का अभाव है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे सभी दर्शकों की समस्याओं का समाधान करें। नीलू जी, सबसे ज़रूरी बात है कि आपका जो कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली उतनी देर नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप चाहे 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, कोई बात नहीं, परंतु आप करें ज़रूर। दिन के अंदर 2 बारी करें, 3 बारी करें, शुरू में ऐसे करिए, धीरे धीरे आपकी आदत बढ़ जाएगी। और जैसा कि आप कह रही हैं कि आप बिना म्यूज़िक के, बिना गाइडेड के ज़्यादा अच्छा करती हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने साथ स्वयं के साथ बैठने की आदत डालिए। धीरे धीरे आप पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगे और आगे एक ही बारी में कंटिन्यूसली ध्यान कर पाएंगे। जी जी, तो नीलू जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, तो मैम, इसी के साथ समय का अभाव है और दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन हम सभी दर्शकों की कॉल्स को नहीं ले पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों के प्रश्नों के आपने उत्तर दिए, मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, शुक्रिया। जी, तो दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जिन दर्शक का कॉल हम आज नहीं ले पाए, जो दर्शक हमारे साथ आज नहीं जुड़ पाए, वो निराश ना हो। हम कल फिर मिलेंगे आपसे शाम 4 से 5 बजे। आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर कर सकते हैं। हम हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को ये कार्यक्रम लेकर आते हैं, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर, जो आपको देते हैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर। जी हाँ, तो भी ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा जो भी आपका प्रश्न है, आप हमसे पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहे PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।
PMC हिंदी बदले जीवन।